मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी का बुबास लिखेंगे। हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे, एक नया इतिहास लिखेंगे। आत्मश्लाघा, स्वार्थपरता, पद लोलुपता, पद भ्रष्टता के घटा टोप में जहां संपूर्ण वातावरण को एक अर्थ के परिधि में बंदी कर रखा हो, वहीं एक सच्चे, एक निष्ठ, समर्पित अध्यापक, अध्यात्मकर्मी, समाज सेवी अपने संकल्पों को यथार्थ की धरातल पर उतारकर प्रतिबिंबित करने की जिजीविषा रखने वाला संघर्षशील साधक सारा दृश्य अपने नेत्रों से देखने के पश्चात किंग कर्तव्य विमूढ़ है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूडियो टैंक की ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अकस्मात साधना बंद हो गई, समस्याएं व शंकाएं मन में प्रबल हो उठी, अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा काफूर हो गई। प्रेम वृक्ष के स्थान पर विश्व वृक्ष पनपने लगा था। अप्रियता, घृणा, उदासीनता घर कर गई थी। किसके शरण में जाऊं? व्याकुलता बढ़ गई थी। 3 वर्षों तक अनवरत चलने वाला साधना का प्रवाह रुक गया था। मित्र नरेश के मामा जी चौधरी नाहर सिंह राधा स्वामी मत के अनुयायी थे। 28 मई 1987 को रेल द्वारा ब्यास पंजाब राधा स्वामी आश्रम गए। 2 जून को प्रातः नाम मंत्र मिलने वाला था। सांकेतिक नाम दान मिला और रात में स्वप्न में गुरुदेव महेंद्र प्रसाद मिश्र जोर जोर से हंस रहे थे। मेरे विचारों में परिवर्तन आया। अपने घर वालों को अपने विवाह की स्वीकृति दे दी। श्री राम कैलाश यादव जी की सुपुत्री से सगाई हो गई। विवाह भी निश्चित हो गया। दुल्हन आएगी तो घर भी तो चाहिए। नामदान मिलने के बाद से त्याग भावना एकदम समाप्त हो गई थी। 4-5 माह के वेतन से बचत कर 8,000 रुपये और अपनी छोटी बहन से कुछ रुपए लेकर 52 गज का प्लाट 23,000 रुपये में खरीदा। एक छोटा कमरा, छोटी रसोई बनाई ताकि नई नवेली दुल्हन को रख सकूं। साधना चलती रही। गुरुदेव मिश्र प्रातः सूक्ष्म रूप से आकर के सपने में खड़े हो जाते थे। मेरा पीछा नहीं छोड़ते। 1987 और 88 में उनके सभी पत्र मैंने जला डाले थे। दैत्य साधना का फल खट्टा और मीठा था। अपनी शादी में कोई भी दहेज के लिए मैंने नहीं कहा। उस समय संस्था का पंजीकरण हो गया था और खाते में 2 लाख रुपया चाहिए था। अब क्या होगा? ऋण लेकर के तो घर लिया था, अब 2 लाख रुपया कहां से आएगा? इसके लिए मकान के बाहर एक सूचना लगा दी कि यह मकान बिकाऊ है। श्यामवीर त्यागी ने मेरी स्थिति पर स्वयं संज्ञान लिया और मेरे को लेकर पंजाब नेशनल बैंक में जाकर अपनी एफडी 2 लाख की तुड़वा करके मेरे हाथों में सौंप दी। दिलीप शास्त्री जी भी आ गए थे और डॉक्टर शक्ति कपूर और 2-3 लोगों के साथ विकास आयुक्त सेवाराम शर्मा के कार्यालय में गया और पैसा वहां डिपॉजिट कर दिया। इस कार्य में कोई सरकारी धन विवेकानंद आश्रम के लिए नहीं लिया गया था। कुछ श्रद्धालु दान दाताओं ने कुछ भिक्षाटन से प्राप्त हुआ था और मंदिर में पौधों को पानी देने के लिए एक हैंडपंप लगवाया गया। प्रवीण कुमार और अशोक कुमार 2 बच्चे आश्रम में आए। आश्रम में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उस समय एक बरांडा बनाने के लिए ईंट लेने के लिए भट्ठा मालिक से बड़ी प्रार्थना करनी पड़ी। गाय पाली गई जिससे आश्रम में दूध की प्राप्ति हो। 1987 से 1994 तक अकेले कार्य किया। दिन रात मौन रह करके, दर्द पी करके कार्य किया। शेष अगले एपिसोड में आपकी समीक्षा की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद।